हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक हैं। आज हरेंद्र मलिक से मुजफ्फरनगर के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि मुजफ्फरनगर की राजनीति में क्या चल रहा है। एक वीडियो वायरल हो रही है, कुछ हिंदू संगठन, एक युवती साथ थी, एक लड़का था, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। किस तरह का माहौल कुछ लोग बनाना चाहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा एक अपील है सभी से, ये जिला हमारा है, हम जिले के नागरिक हैं। जिला बचेगा तो हम सब बचेंगे, और जिला नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। ये मारपीट का जो नंगा नाच हो रहा है, क्या संविधान में किसी को विशेष अधिकार है, किसी संगठन को, किसी जाति को, किसी धर्म को? क्या किसी को ये अधिकार है कि वो सबका जिसे चाहे उसे पकड़ के पीट ले? हमने जिला प्रशासन को भी कहा कि देखिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, बदनामी का काम ना करो, इसे जिले को बचाने का काम करो। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो उनको रोको। अगर मैंने कानून तोड़ा है तो पुलिस किस लिए है? पुलिस न्याय संगत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करे, कार्रवाई करे। अब ये क्या होगा कि देर देर फैसला होगा, उसको पीट दो, तोड़ दो, ये क्या मतलब हुआ? अगर मुझे आपसे शिकायत है तो मैं पुलिस की करें, पुलिस को सूचना देनी चाहिए, ये कोई ठीक नहीं। और मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर इन असंवैधानिक ताकतों को प्रशासन नहीं रोकेगा तो प्रशासन के लिए हेडक बनेगी। आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि प्रमोद त्यागी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि अब उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। वो कह रहे हैं कि मैं हरेंद्र मलिक से ज़्यादा फिट हूँ, मैं पलोथी मार कर बैठ सकता हूँ, वो नहीं बैठ सकते। और बड़े भाई हैं हमारे, वो हमारे वेल विशर है, वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा स्वस्थ रहूँ, वह उनकी आशाओं के अनुरूप मैं ज़्यादा स्वस्थ भी हूँ। तो कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई का जो फर्ज था वो निभा रहे हैं। हम छोटे हैं तो हमारा ध्यान है अपने बड़े भाइयों का ध्यान रखें। हम अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हो, अपने दायित्व का निर्वाह। उनकी मेरी उम्र में तो महीने, 2 महीने, 4 महीने का फर्क होगा। मुझे छोटा तो नहीं बताया। हाँ, छोटा बताया। मैं छोटा हूँ, वो बड़े छोटे हैं। आप छोटे, तो ठीक है, बड़े भाई तो बड़े ही है, चाहे एक दिन बड़ा हो, कोई बात नहीं यार, वो हमारे बड़े भाई है। उनके बारे में देखिए, मेरा आपसे उन्होंने तो एक और कहा कि मैं बाहर की सदस्यता छोड़ देता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, वो लोकसभा को छोड़ दे, दोनों भाई संन्यास ले लेते हैं। नहीं, हम उन्हें बाहर की सदस्यता नहीं छोड़ने देंगे, अच्छे वकील है वो। और जहाँ तक मेरी बात है, भाई लोकसभा की सदस्यता मेरी अपनी जागीर तो है नहीं, या तो जनता की दी अमानत है, और अमानत में खयानत करना हमारे ब्लड में नहीं है। हम अमानत में खयानत नहीं करते। जो जागीर के मालिक है, जनता की दी हुई है, वही तो फैसला लेंगे, मैं थोड़ा लूँगा फैसला। मतलब आपका फैसला जनता लेगी और प्रमोद त्यागी का फैसला वो खुद ले सकते हैं? नहीं, प्रमोद जी से देखिए, हम आग्रह करेंगे कि वैसा निर्णय ना ले, हमारे बड़े भाई अनुरोध कर लेंगे उनसे। गुटबाजी मैंगो पार्टी कादिराना का हुई, कुछ लोग नहीं जाते। अब ककरौली में मैंगो पार्टी हुई, इसमें पूरा दूसरा गुट गायब है। तो इस देखिए, ना तो समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी है। समाजवादी ने स्वीकार किया था कि प्रमोद त्यागी कुछ करते हैं गुटबाजी थोड़ी सी। अब मेरे से बातचीत में आपने कहा था। मेरे याद नहीं भाई देखिए, वो मेरी आपकी हड़ की बात हो रही थी, मजाक की। अब मजाक में कहा गया होगा कुछ, ये कैमरा तो झूठ नहीं बोलता, तो कुछ कहा गया होगा भाई। पर ऐसा है, गुटबाजी तो एमपी साहब लखनऊ जाते तो अलग अलग जाते हैं यार। समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक ही नेता, वो आदरणीय अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी एक साथ खड़ी है। कुछ साथी अति उत्साहित हो जाते हैं, कोई बात कह देते हैं। जहाँ तक मैंगो पार्टी की बात है, वहाँ पीडीए पंचायत थी ककरौली में। पीडीए पंचायत थी, लेकिन मूसा ने वहाँ नाम नहीं लिया, कादिराना की तरफ इशारा किया। बता दूं आपको, राजनीतिक आदमियों में और वैसे आदमियों में ये अंतर होता है। मैं भी गया था वहाँ, मैं पीडीए पंचायत में भाषण दे, और मैदान के आधे हिस्से में पीडीए पंचायत थी, आधे हिस्से में मैंगो पार्टी चल रही थी। हम चले, हमने तो वहाँ आम चखा भी नहीं। हम तो पंचायत में गए, भाषण दे करके और चले आए, हमें आना था। लेकिन वहाँ पंचायत तो थी नहीं, मैंगो पार्टी थी। उसने ये कहा था, मूसा ने, कि मेरे पास ये शिकायतें आ रही थी, लोगों को नाराजगी थी कि हमें मुजफ्फरनगर मैंगो पार्टी में नहीं बुलाया, और भाई आज हमने यहाँ मैंगो पार्टी कर ली तो सभी आगे।
जिनको कादिर राणा ने नहीं बुलाया उनको मूसा ने बुला लिया, मतलब बराबर करने की बात। ऐसा ये मुझे जानकारी नहीं, मेरे पे कोई ऐसी सूची नहीं कौन गया था कौन नहीं आया था। हमें तो भाई जो कोई बुलाओ उसको ही चले ये जाओ। और भी- हम पार्टी में गए थे, मैंगो हम गए थे उसमें पीडीए पंचायत में, ना हमें मैंगो पार्टी में बुला ना हमें मैंगो खाई। हम तो पीडीए पंचायत में भाषण देकर पार्टी का जो निर्देश है हमें उसका पालन करके चले आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हरेंद्र मलिक मीरापुर गए, मीरापुर कादिर राणा का इलाका है, वो विधायक भी रह चुके हैं, फिर सांसद भी रहे, इस बार उपचुनाव भी लड़े, तो अब कहीं ना कहीं कादिर राणा को बैक करने के लिए हरेंद्र मलिक ने मूसा से मैंगो पार्टी आयोजन कराई। ये राजनीतिक चर्चा समाजवादी पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो कादिर वहाँ से एमएलए भी रहे हैं, यहाँ से एमपी भी रही है, तो ये भी उनका इलाका वो भी उनका इलाका है। मुझे बता दो कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, हम तो पूछ लेंगे। पर मैं तो कादिर राणा कभी चला जाऊँ, अभी तो गया था ईद पर। दो मंत्रियों की वीडियो वायरल होती है, यदि बिजली के अधिकारियों को धमकाते हैं, उनको कहते हैं, वीडियो वायरल खुद अपना आप ही कराते हैं, और फिर बिजली के अधिकारी को एक मीटिंग बुलाकर खासकर टारगेट किया जाता है। मंत्री अनिल कुमार और पूरी उनके साथी लोग बिजली के अफसर को उस तरह से बात करते हैं, तो क्या जायज है कि किसी व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति को बुला के उसी को टारगेट करें? मेरा 41 साल का विधायी जीवन है, 85 से मैं एमएलए बना था। मैंने पहली बार देखा कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर अधिकारी के साथ सख्त व्यवहार करते हुए अपनी वीडियो बनवा रहा हूँ। मैं तो इनकी बुद्धि को दाद दूंगा, इनकी विद्वता को दाद दूंगा। और फिर यही नहीं हुआ, जब डीएम से बात की उसकी वीडियो बनवाई इन्होंने, और नतीजा जो आया। नहीं, मंत्री अनिल कुमार का कहना था, मैंने भी उनसे एक सवाल किया था कि किसी पत्रकार ने बना ली, वो मुझे पता भी नहीं। देखिए वो वीडियो मैंने भी देखी है, वो अब उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वीडियो बन रही है। अच्छा, और आप तो घाघ हो। दूसरा ये स्थिति है, हम लोग जो देखते हैं कि आज सत्ता पक्ष तो विपक्ष का काम कर रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष का काम कर रहा है। तो आप कह रहे हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी आए वो अधिकारियों से जिस तरह की उनकी वीडियो आ रही है, विकास भवन में मीटिंग बुलाई जिस तरह से अधिकारी के साथ किया गया, तो आप ये कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है, जो भाजपा, हमें इस पे आपत्ति है। अगर वहाँ सीडीओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद थे तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि मीटिंग बुला रहे तो सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे। हमें बुलाते, हम कौन सा मेज फोड़ देते या तोड़ देते, पर हमें पता हमारे रहते हुए असंवैधानिक बातें ना होती, हम रोक लेते, भाई इस तरह की बात ना हो। हम लोगों को बुलाया नहीं इन्होंने। अगर आज कहीं बवाल हो जाए तो सारे फिर फोन करते हैं कि सर निपटाओ निपटाओ, फैसले लेंगे तो बुलाएंगे नहीं। ये गलत बात है और इनको चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जब भी कोई ऐसी मीटिंग हो सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाओ, उसमें बैठ कर के बात करो। रही मंत्री जी को, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, वो हालांकि विद्वान व्यक्ति है और भाई बहादुर तो है ही, अनिल कुमार। अरे विद्वान भी बहादुर बहुत है। जो इस जिले में आज तक कोई नहीं कर पाया वो कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? अरे आपको पता, मुझे पता, क्यों बार बार कहलवाते। फिर भी लोगों को याद हो जाएगा, कोई भूल गए होंगे। अभी चुनाव आने तो सबको याद हो जाएगा। अच्छा, चुनाव में सब चीजें सामने आएंगी। सब सामने आएंगी। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहादुर व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। विद्वान भी है, कद काठी के भी हैं, पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से पहले वस्तु स्थिति से अवगत होने का भी उन्हें दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। अधिकारी से पूछ लेते क्या बात, हम अपोजिशन के आदमी, हम तो अपनी बात कहेंगे, हम तो पीढ़ा कहेंगे। आप सत्ता के हो, आप कैबिनेट मिनिस्टर, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है संविधान। आप अगर कोई बात कह रहे तो अधिकारी सुन तो लो क्या स्थिति है, फिर निर्देश दीजिए। आप लिखित में दे दीजिए निर्देश। और आज की तारीख में तो ये बात नहीं रही जो पहले थी। अब तो आप एक सेकंड में मेल कीजिए,
आप इनके एमडी को मेल करते मेरठ में, आप इनके वहाँ चेयरमैन को कहते यूपीपीसीएल के, भाई ये हो रहा है, ऐसा करो। जो भी आपको एज मिनिस्टर कोई ऑर्डर करना था तो ऑर्डर करते। पर देखिए, इसमें हम लोगों को एक दिक्कत है, हम चाहते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान रहे, पर उस घटना में जनप्रतिनिधियों का सम्मान गिरा है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है। मतलब क्या मंत्री ने कहा उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, तो लगता है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान कम हुआ। गिरा है, सम्मान गिरा। और आपने उस मीटिंग में जब ये दबाना चाह रहे थे, कितने लोग आए, तो उनका व्यवहार भी देखा होगा आपने, क्या था चीफ इंजीनियर का। देखो, दोनों बात है। इस समय भीषण गर्मी है, बिजली की मांग चरम सीमा पर है, लोड बढ़ जाता है, उससे भी बिजली देखिए, हम लोगों को सच्चाई भी स्वीकारनी चाहिए। रात के 12 बजे फोन करते हैं। एक दिन पीने से 12:30-1 बजे फोन आया, भाई बिजली भाग गई। हमने फोन किया तो एससी ने फोन उठाया तुरंत। और ये बेचारे, कोई खंबे पे चढ़ रहा, कोई कहीं चढ़ रहा, रात दिन काम करते हैं। हमें इनसे काम लेना, जो इनमें से रिश्वत मांगते हैं, ऐसे भी हैं जो रिश्वत मांगते हैं, जो काम नहीं करते ऐसे भी है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो काम करते हैं, मन लगा कर करते हैं। हमें उन्हें आलोचित करना जो काम नहीं करते, जो पैसा मांगते हैं, और उनको शाबाशी भी देनी, जो उनका मनोबल भी बढ़ाना, ताकि वो काम कर सके। एक बात। दूसरी बात हमें रखनी कि ये संदेश ना दें, हम ये प्रचारित ना करें कि हमने इंजीनियर धमकाए। अगर पब्लिक रिवोल्ट करेगी और पब्लिक ने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, मिसहैपनिंग होगी, तो ये भी हमारे समाज का आदमी है जो बिजली वाला है, जो भारतीय है, विदेशी नहीं है, यो भी। और उसका नुकसान होगा कि लॉलेसनेस हो जाएगी। फिर तो सभी, ना तो कोई शिकायत करेगा, लाठी लेकर बिजली घर पे चले जाया करेंगे। तो इस बात को भी हमें बचना चाहिए, और हमें भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिनसे हमने बातचीत की है। और मैं राशिद अली हूँ, आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।